प्यारे भाइयों बहनों, सत्संग सत्संग सभी के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, स्त्री या पुरुष, सभी के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। ये बात ना केवल मैं कह रहा हूं, बल्कि तमाम धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। और वे लोग जो नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं वो जानते हैं इसके असर को। वे माता पिता जो खुद तो सत्संग में जाते ही हैं, अपने बच्चों को भी सत्संग में लेकर जाते हैं, उनके घरों में सदा खुशहाली रहती है। उनके बच्चे जब जवान होते हैं और यदि उनके जीवन में असफलताएं आती हैं तो उन असफलताओं से वो निराश नहीं होते, वो टूट नहीं जाते। जीवन में आने वाले कष्ट उन्हें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि सत्संग में प्रतिदिन नित्य प्रति आने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। दरअसल सत्संग में गुरु की रहमतें बरसती रहती हैं। निराकार प्रभु परमेश्वर सत्संग में मौजूद रहता है और जो सत्संग में जन बैठते हैं ना, उनके रोम रोम में परमात्मा सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। वो मानसिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं, अंदर से मजबूत हो जाते हैं। अंदर से दुनिया के उतार चढ़ावों का फिर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नित्य प्रति सत्संग अटेंड करने वाले व्यक्ति कर्मवीर बन जाते हैं। भाग्य उनके कदमों को पीछे नहीं खींचता। उनके भाग्य में क्या लिखा है इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निरंकार को हाजिर नाजिर रखकर केवल कर्म करते चले जाते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। फल चाहे उनकी इच्छा के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो केवल कर्म करते चले जाते हैं, अपने सतगुरु को, निराकार प्रभु परमेश्वर को हाजिर नाजिर रखकर। वैसे तो पूरे साधु का एक क्षण का संग भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। आप डाकू अंगुलीमाल का उदाहरण ले लो, वाल्मीकि का उदाहरण ले लो, गणिका का उदाहरण ले लो, सज्जन ठग, धोमिया चोर, इन सब का उदाहरण आपके सामने है। एक क्षण, केवल एक बार पूरे गुरु का संग मिला और जीवन की दशा बदल गई। अब यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति सत्संग करता हो, मन से अपने रूह से सत्संग में बैठा हो, तो उसके जीवन की दशा क्या हो सकती है आप इस बात का अनुमान अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि लाखों लाख व्यक्ति नित्य प्रति सत्संग करते हैं परंतु जीवन में कोई बदलाव, विशेष बदलाव देखने में आता नहीं है? आप ऐसा सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं। बदलाव क्यों नहीं आता? बदलाव इसलिए नहीं आता कि सतगुरु की बात को जीवन में उतारा नहीं जाता। केवल सुनते हैं, मनन भी करते हैं, परंतु उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। केवल सुनने से, केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का ही समझकर इस्तेमाल करना है। कितने हैं जो ऐसा करते हैं? जो भी 1-आध% है ना, फिर आप उनके जीवन को देख लीजिए। लाखों के जीवन को मत देखिए, 1-आध के जीवन को देखिए कि जीवन कितना बदला सत्संग में आकर। यदि बदला है, निश्चित रूप से सतगुरु के दिए हुए 5 प्रणों को अपनाया है, सतगुरु के मुख से जो वाणी आ गई है उसे अपने जीवन में हूबहू उस महात्मा ने लागू किया है। यही कारण है कि वो फर्श से अर्श पर पहुंचता चला गया है। हम तो वह महामूढ़ अज्ञानी हैं जो इस ब्रह्म की दात को प्राप्त करने के उपरांत भी गली मोहल्ले में घूमने वाले, नीले गिरवे वस्त्र पहनने वाले उन साधु संत महात्माओं को अपना हाथ दिखा बैठते हैं। बताओ तो सही, मेरे ग्रह की दशा कैसे चल रही है, मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? हम तो वो महामूढ़ अज्ञानी हैं जो इस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के उपरांत भी, इनका दर्शन करने के उपरांत भी अभी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। वही मूर्ति पूजा करते हैं, वही दीप जलाते हैं, वही धूप जलाते हैं, वही देवताओं से मांगने लगते हैं, बेटे बेटियां की कुंडलियां बनवाते हैं। अरे समस्त कुंडलियों का दाता ये निराकार प्रभु परमेश्वर है, जिसके जीवन में इसने प्रवेश कर लिया,
जिनके सामने ये निराकार खुद हाजिर नाजिर हो गया, उनके लिए बाकी सबको करने की आवश्यकता ही क्या है। एक को जाने, एक को माने, एक हो जाएं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक चाहे कितना ही सत्संग करें, कुछ भी बदलने वाले नहीं है। एक बहन के बच्चा पैदा हुआ, जब 2-3 साल का हुआ तो उसने शरारतें करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चे जन्मजात बहुत अधिक शरारती होते हैं, कुछ जन्मजात गंभीर होते हैं और कुछ जन्मजात बड़े प्यारे होते हैं। कुछ की हरकतें माँ बाप को भी पसंद नहीं होती। ऐसा ही वो बच्चा निकला। उसकी हरकतें ऐसी थी कि माँ बाप दोनों चिंतित हो गए। कुंडली बनवाई थी, कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंचे, ज्योतिषी को दिखाया। कुंडली देखकर ज्योतिषी कहने लगा, ये तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बनेगा, ये ऐसा कर्म करेगा अपने जीवन में कि आपके नाम को डुबो देगा, तुरंत इसका परित्याग कर दो। माँ बाप दोनों घबरा गए, घबराकर अपने घर आ गए और सोचने लगे क्या करें क्या ना करें। पुत्र मोह व्यक्ति को बांध कर रखता है। वैसे ही जैसे पुत्र मोह में अंधे होकर धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन की हर गलत हरकत को भी नजरअंदाज करते चले गए पुत्र मोह के कारण। यदि उन्हें पुत्र से वास्तविक प्रेम होता, मोह नहीं होता, प्रेम होता। प्रेम और मोह में अंतर है, जबकि लगते दोनों एक से ही हैं। मोह भी अपने आप को प्रेम ही प्रदर्शित करने का प्रयास करता है और माता पिता उसे भी प्रेम समझ लेते हैं। बच्चे की गलत हरकत को वो उसकी शरारतें, बचपन की शरारतें समझ करके नजरअंदाज करने लगते हैं। वही तो किया धृतराष्ट्र और गांधारी ने। परिणाम स्वरूप युद्ध की आग में चला गया पूरा परिवार। उस कुल में धृतराष्ट्र के कुल में कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे काल के गाल में समा गए। ये दोनों दंपत्ति भी दिन रात परेशान रहने लगे। करें तो क्या करें, पुत्र मोह के कारण उसका त्याग नहीं किया जाता। एक दिन एक रिश्तेदार जब इनके घर आए, इनकी परेशानी देखी, पूछ बैठे क्या बात है। दोनों ने पूरी बात बता दी, ज्योतिषी ने जो उनसे कहा था। इस पर रिश्तेदार ने मुस्कुरा करके कहा, परेशान मत हो, बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करेगा। बस तुम एक काम करो, इसे साध संगत में लाना आरंभ कर दो। दोनों दंपत्ति ने अपने रिश्तेदार की बात मान ली। प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी सलाह यदि कहीं से भी मिले ना, चाहे वो अनपढ़ दे, विद्वान दे, काला दे, गोरा दे, कोई भी दे, वो सलाह मान लेनी चाहिए। क्योंकि परो अपावन ठोर पर कंचन तजत ना कोई। कंचन यदि अपावन स्थान पर भी पड़ा है, गंदगी में भी पड़ा है ना, तो उसे उठा लेने में कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से अच्छी शिक्षा चाहे जहां से मिले ले लेनी चाहिए। दोनों दंपत्ति अपने बच्चे को आश्रम में ले गए, गुरु जी के चरणों में लिटा दिया, कुंडली की पूरी बात बताई। क्या कहा ज्योतिषी ने? गुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे परेशान मत हो, भाग्य भी बदल जाते हैं। सत्संग में आने से आप भी आओ, इसे भी लेकर के आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों पति पत्नी प्रतिदिन अपने बच्चे को सत्संग में लाने लगे। सत्संग की अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो घर में भी बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करते। क्रोध अब उनके चेहरों पर भी दिखाई नहीं देता था, प्रेम ही प्रेम दिखाई देता था। और इस तरह से बच्चे का कोमल मन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, सत्संग का असर होने लगा। आगे चलकर वही बच्चा बहुत बड़ा विद्वान बना। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर तमाम लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। अब माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। प्यारे भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी सत्संग में आ जाए और गुरु की बात को ध्यान से सुन ले, तो उसके जीवन की दशा बदल जाती है। ये तो वो गंगा है जिसमें केवल और केवल मात्र एक बार स्नान करने से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य प्रति सत्संग में आते हैं, उनके सोचने का अंदाज बदल जाता है, उनके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, उनकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, उनका जीवन रसमय हो जाता है, उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, आप भी ऐसा कृपा करो कि दास भी नित्य प्रति जो सत्संग में आता है ना, ये गति लगातार बनी रहे। आपके चरणों की सेवा इसी प्रकार करता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।